आज भी हमारे देश में पूरे साल में करीब 9.46 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है, जिसमें से 40% प्लास्टिक वेस्ट कलेक्ट भी नहीं हो पाता, जो कि ऐसे ही समुद्र में बह जाता है या फिर उसे जला दिया जाता है। 60% जो होता भी है उसमें से भी सब ना तो रिसाइकिल करने के लायक बचता और कुछ रिसाइकिल होता ही नहीं। और इन सब में करीब 43% प्लास्टिक सिर्फ पैकेजिंग के लिए यूज़ होता है, जो कि बस एक बार यूज़ में आता है, यानी कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक, जो हमारे यूज़ से ज़्यादा हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे एनिमल्स को, हमारे फॉरेस्ट को और हमको भी नुकसान ही पहुंचाता है। और जो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ों से इकट्ठा होता है, जिसको हम बंद भी नहीं कर सकते लेना, जैसे कि ब्रेड, मिल्क, बिस्किट, चिप्स एक्सेट्रा। हम इन सब चीज़ों के वेस्ट का सही इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास जितना भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक इकट्ठा होता है, आप इसको अच्छी तरह धो लें और उसे धूप में सुखाने के लिए रख दें। फिर उसके सूखने के बाद एक प्लास्टिक बॉटल लें और उस प्लास्टिक को उसके अंदर भरना शुरू कर दें और उस बॉटल को उन रैपर्स से बिल्कुल टाइटली फिल कर दें। तो ऐसे ये बनकर तैयार हो जाएगा और इसे बोलते हैं हम इको ब्रिक्स, जो कि हमारे घर बनाने के काम में भी ली जाती है और हमारे फर्नीचर बनाने के काम में भी आती है, और भी इसको कई जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। और आप जब बाज़ार सामान लेने जाते हैं तो आप क्यों अपने क्लॉथ बैग्स यूज़ नहीं करते सामान के लिए, जबकि आप कर सकते हैं। जैसे पुराने कपड़ों के मास्क तो हम में से बहुत लोगों ने घर पर ही बना लिए थे इस कोरोना काल में, तो ऐसे ही हम पुराने कपड़ों के क्लॉथ बैग्स भी तो बना सकते हैं घर पर, जिसको हम बार बार यूज़ कर सकेंगे और इससे किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। तो ये जो आप प्लास्टिक बैग यूज़ कर रहे हैं बाज़ार के सामान के लिए, ये यूज़ नहीं करना है और इनसे कुछ सीखना है और ये वाला बैग यूज़ करना है। लेकिन हम इन सब चीज़ों के बारे में कभी सोचते नहीं, बस दूसरों को ही ब्लेम करते हैं और फिर उन प्लास्टिक पैकेट्स को ऐसे ही सब सामान के साथ डस्टबिन में फेंक देते हैं। अगर आप किसी प्लास्टिक वेस्ट को जनरेट कर रहे हैं तो वो आपकी ड्यूटी है उसको सही जगह सही तरीके से कैसे पहुंचाना है, और आप कूड़ा फेंकते भी हैं तो उसको अलग अलग करके रखिए, यानी कि सूखा कूड़ा नीले वाले डस्टबिन में जैसे ग्लास, बॉटल्स, जार्स, पेपर, कार्डबोर्ड एक्सेट्रा, और गीला कूड़ा हरे वाले डस्टबिन में जैसे फूल पत्तियाँ, फल सब्जियाँ, चाय पत्ती एक्सेट्रा। इससे हम वेस्ट पिकर्स और जो इस मुहिम में काम कर रहे हैं उनकी मदद कर पाएंगे। और सरकार भी इसके लिए बहुत कुछ कर रही है, जैसे कि जितनी भी कूड़ा इकट्ठा करने वाली सरकारी गाड़ियां हैं उसमें भी हरा और नीले रंग का डस्टबिन अलग अलग ही है, जिससे कि हम अपना कूड़ा अलग अलग ही फेंकें। और ये सब करने से हमारी ही मदद होगी और हमारे देश की भी। और ये सब अकेले संभव नहीं है, हम सबको साथ आना होगा और खुद को पक्का करना होगा। हमारी लापरवाही से अगर उस प्लास्टिक को किसी जानवर ने खा भी लिया तो उसकी मौत तक हो सकती है, और इसको जलाने से हमारा देश, शहर प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन का शिकार हो रहे हैं, जिससे सबको नुकसान ही हो रहा है। तो अब तो हमें समझना ही होगा, एक कदम स्वच्छता की ओर बढ़ाना ही होगा। जय हिंद, जय भारत।